हिमाचल प्रदेश इस वक्त मॉनसून से प्रभावित है और आपदा प्रभावित इसे पहले ही घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, फर्स्ट हैंड असेसमेंट लेंगे। क्या आपका ब्रीफ होगा, क्योंकि 5,000 करोड़ का पहले से या इनिशियल आंकलन दे चुके हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आ रही है, 2023 में आई, 2025 में आई, तो क्या मांग होगी और किस तरह के ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपनी आंखों से धरातल पर जो आपदा आई है उसको देखने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो एक उम्मीद हिमाचल की जनता को बनती है, वहाँ की सरकारों को बनती है, कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज वो हमें देंगे। हमें भी आशा है कि वो स्पेशल रिलीफ पैकेज देंगे। जितना नुकसान आपदा से इस बार प्रदेश को हुआ है, और ये पिछले 2023 में आपदा आई, 2025 में आपदा आई, 20 जून से जो बारिश का दौर शुरू हुआ अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के कारणों की भी जांच की जरूरत है। मैंने पिछले दिनों गृह मंत्री से मुलाकात कर ये कहा था कि जो आपदा है इसमें क्लाउड बस्टिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा क्लाउड बस्टिंग पहले कभी नहीं देखी गई है। तो एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। हमारा जीवन काल यहीं बीता है, हमारे मंत्री हैं, इनका पूरा जीवन काल ये 80 ईयर्स के हैं, ये भी बता रहे हैं कि इतने क्लाउड बस्टिंग कभी नहीं हुई है। तो इनका कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा क्लाउड बस्टिंग हुई उसका साइंटिफिक कारण ढूंढना पड़ेगा। आज हमारे प्रदेश ने 2023 में आपदा को सहन किया था। पर बात वही आती है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो टिप्पणी है कि पेड़ काटे गए हैं, मैन मेड डिजास्टर की ओर इशारा हो रहा है। आपको अभी बता रहा हूँ, पहले तो ये चीज़ देखनी है। और जो लॉग उनको नजर आए हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, उसकी हमने सीआईडी इंक्वायरी करवाई है। जब क्लाउड बस्टिंग होती है तो एक जगह बहुत पानी आता है और 40-50 पेड़ टूट जाते हैं। उसके नज़दीक जो भी घर होता है वो उखाड़ कर ले जाती है, फिर वो नदी में बह के खड्डों के किनारे जो घर होते हैं उनको भी तोड़ते हैं। तो जो क्लाउड बस्टिंग के कारण पेड़ों को नुकसान होता है और इस प्रकार के पेड़ कटते रहते हैं, कोई नया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में कहाँ गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटे उस बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पर गैर कानूनी तरीके से तो पेड़ तब कटेंगे कि वहाँ कोई जाने का रास्ता होगा। जब पहाड़ पर जाने का रास्ता ही नहीं है तो पेड़ कटेंगे कैसे? वो तो लॉग आए हैं। लॉग जब पानी में जाते हैं, प्रैक्टिकली जब आप देखो। इंक्वायरी क्या कंप्लीट है और क्या ये नेचुरल डिजास्टर है? नेचुरल डिजास्टर के कारण पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ। इंक्वायरी सीआईडी की अभी नहीं है। ये जो पहली 20 जून में आपदा आई, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब टिप्पणी की है। हमने तभी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया था, हमारे लोगों ने इस बात को उठाया था और उसके बाद ये इसको हमने ऑर्डर कर दिया था। तो ये कहना कि पब्लिक का सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में कुछ और बातें होगी जिसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन क्लाउड बस्टिंग के कारण नुकसान हो रहा है। आप पंजाब में जो नुकसान हुआ क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बहुत अधिक पानी आया। पिछले 76 वर्षों में इतना ज्यादा पानी नहीं आया, तो इतने साल से लगातार बारिश। पानी तो हिमाचल से भी आया है। लेकिन एक और चीज बात कर रहे हैं, जैसे देवभूमि कहा जाता है, ऐसे कई मंदिर हैं, हमने देखा है कि जिस तरह से चंबा में डिजास्टर हुआ और बाकी जगह भी, वहां पे कहते हैं कि ये कहते जाते हैं कि रोड्स बनाई गई हैं उस जगह पे और खास तौर पे देवी नाराज हैं। नहीं, देखिए, चंबा में जो डिजास्टर आया, मणिमहेश यात्रा शुरू थी और 16,000 लोगों को हमने निकाला। हमने आर्मी से मदद ली। आर्मी को रिक्विजिशन हम करते हैं, उसका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उठाया है। हमने HRTC की बसेस फ्री में लगाई, टैक्सीज फ्री में लगाई कि हम मणिमहेश की यात्रियों को सही सलामत राजस्थान, बिहार, जहां से भी आए थे उनको छोड़ेंगे। हमने छोड़े। तो कहने का मतलब है कि ये कहना कि किन्नर कैलाश भी है, बाकी जगह। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक असेसमेंट होना चाहिए कि कितने लोग जा रहे हैं, कितना वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, या कितना मैन मेड एक रीजन हो सकता है? नहीं, एक आप जो कह रहे हैं ना, यही क्लाइमेट चेंज है। अब स्पीति में कभी बारिश सुनी थी आपने? लाहौल में कभी बारिश सुनी थी? किन्नर कैलाश में कभी बारिश सुनी? क्लाउड बस्टिंग सुनी? क्लाउड बस्टिंग है ये। और इसके लिए एक साइंटिफिक टीम बनाने की हमने बात की और हम आज भी अनुरोध करेंगे
दूसरा, हिमाचल में किस प्रकार और अक्रॉस द स्टेट हिल स्टेट्स में किस प्रकार की नीति अपनानी है, उस दिशा से भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस वक्त कैश स्ट्रैप्ड हैं, कई ऐसी चीजें हैं, उस बीच में एक के बाद एक आपदा आना, कैसे आप लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज करेंगे? आपको लग रहा है कि केंद्र से आपको खुली सपोर्ट है? देखिए, हम बेशक आर्थिक तंगी में हैं और आर्थिक तंगी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई है, लेकिन हम उससे घबराने वाले नहीं है। हम हिमाचल की जनता हमारा पूरा सहयोग दे रही है, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हिमाचल की जनता पर है। अगर केंद्र सरकार स्पेशल रिलीफ पैकेज देती तो अच्छा होगा और इससे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हम हरेक आपदा प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 दिया जाता है। हमारी सरकार ने जो घर उजड़ गया है उसको बसाने के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा की है और उसके अंदर जो कपड़े बर्तन वगैरह है उसके लिए भी 70,000 की घोषणा की है। जिसका पशु चला गया है तो उसको बोला कि इसकी पूरी कीमत देंगे, 55,000 रुपए देंगे। 2023 में भी हमने दिया था, अब भी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने आर्थिक रूप से कमजोर है कि हम अपने आपदा प्रभावित परिवारों को भी नहीं बचा सके। सभी मंत्री, सभी जनता हमारा भरपूर सहयोग कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब पूरा समाज हिमाचल प्रदेश का 75 लाख जनता उठकर अपनी जेब से पैसे दे रही है। ऐसा बहुत कम होता है। तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जनता के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से हम अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। पर कोई टैक्स रिबेट, कोई लोन वेवर, ये सारी चीजें भी हैं? देखिए, लोन वेवर तो हम जिनके गरीब किसान हैं उनके लिए हम सोच सकते हैं, इस बारे में विचार कर सकते हैं। और टैक्स रिबेट हमारे हाथ में नहीं हो तो केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें मिले। कितने अमाउंट का? देखिए, पिछली बार केंद्र की सेंटर 2023 में केंद्र की सेंट्रल टीम आई। सेंट्रल टीम ने 10,000 करोड़ का अनुमान लगाया। हमने सोचा कि 10,000 करोड़ का अनुमान लगा तो 5,000 करोड़ तो मिलेगा ही। 2 साल बाद वो हमें मिला, वो भी कटवा के 10% और 15% के बीच में मिला। अगर 2 साल बाद पीडीएन नहीं मिलना है तो उसका फायदा क्या है? तो वही हम प्रधानमंत्री से करेंगे कि जो आज देख के जाए वो कम से कम 1-2 महीने के भीतर तो मिल जाए। अगर आज देखने वाला आप पीडीएन ने 3 साल बाद दोगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कीमत भी क्या रहेगी है। वही हमारा अनुरोध है। हम अपने संसाधनों से तो खड़े होंगे। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ। हम अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर रहे हैं, पर जो हमारी संपदा को जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, उस संपदा में जहाँ बिजली प्रोजेक्ट्स लगे उसमें हमारा कुछ शेयर तो मिलना चाहिए। तो छोटी स्टेट होने के कारण भी नुकसान रहता है। जैसे आज कंगना आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल रहा है कि क्या जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो उस समय खड़े रहे हैं? किस तरह से देखते हैं उनकी भूमिका? अब कंगना जी की भावनाओं को हम कदर करते हैं कि उनको अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया होता तो फिर वो कुछ और पैसा देते हैं। ये तो केंद्र सरकार का अपना निर्णय है। आपको लगता है क्योंकि मंडी बहुत प्रभावित रहा? नहीं, मंडी का कुछ क्षेत्र प्रभावित रहा। मंडी का कुछ क्षेत्र, कुछ 4 विधानसभाएं प्रभावित रही। कुल्लू पूरा प्रभावित हुआ, चंबा का हमारा ये क्षेत्र प्रभावित हुआ, ऊना का प्रभावित हुआ, हमीरपुर का प्रभावित। हमीरपुर में आपने देखा नहीं है, ये भी पहली बार देख रहे हो, देखना होगा। देखना आपने अभी जाना शूट करना कि जमीन बैठ रही है। जमीन बैठने का भी एक कल्पना जो है ये कभी नहीं हुई थी। तो जमीन नीचे बैठ, जैसे ये बिल्डिंग है ये नीचे बैठना स्टार्ट हो जा रही है। सोलन में भी कई जगह, सोलन में भी जगह। तो ये सब जगह सोचने की बात है। हम तो एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिफिक और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर सबकी एक जानकारी हमको लेनी चाहिए। मैं एक और बात बता दूं, ब्रिटिश काल की 8-8 स्टोरी बिल्डिंग्स है। कई बार मैं टीवी पर देखता हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग हमारी 9 स्टोरी बिल्डिंग है। तो वहाँ स्टेटा हार्ड होगा, लैंड स्ट्रक्चर्स होगा, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ टीवी चैनल पर ये चलता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। वो तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना। तो जो ये बेसिक है, नदियों में बाढ़ ये पहले भी आती है। पंजाब में तो कोई नदी नहीं बहती ना, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं बहती। मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में कोई नदी नहीं बहती, दिल्ली में कोई नदी नहीं बहती। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से पंजाब होकर, हरियाणा होकर दिल्ली को पानी देती है। जब पानी देती है तो 5 नदियों की सुरक्षा का जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश है। तो जब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेबीएनएल पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपए में से 70 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 5 रुपए देने को भी उन्हें
हम 5 रुपए का कोई प्रोडक्शन पर सेस लगाना चाहते हैं, उनमें भी उन्हें समस्या आ जाती है, उसको भी कोर्ट स्टे कर देता है। तो अपनी संपदा को जब हम इकोनॉमिकली वायबल बनाकर डिजास्टर में लगाना चाहते हैं, उसको भी रोक देते हैं। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एम्स बना दिया गया बिलासपुर में, लेकिन वहां पे लगातार एट्रिशन रेट है, डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं। इसका क्या कारण है और क्यों आप लोग रिटेन नहीं? देखिए, एम्स तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अंडर नहीं आता, वो तो हमारे राज्य के मंत्री जेपी नड्डा जी है। वो आपने मेरे पास ये बात लाई है कि डॉक्टर छोड़कर क्यों एम्स बिलासपुर से जा रहे हैं, मैं उनके ध्यान में ये बात लाऊंगा। एक आखिरी सवाल, आज देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और खासतौर पे प्रधानमंत्री को क्या संकेत देना चाहेंगे? आप मुलाकात तो कर ही रहे हैं। देखिए, हम अपने अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से जो नियम है कि हमारी हिमाचल प्रदेश में 67-68% वन भूमि है। वन भूमि का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और 32% पर हमारी 75 लाख जनसंख्या रहती है। अब कई आपदा प्रभावित परिवार हो गए हैं, जैसे सिराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित परिवार है, करसोग में है, धर्मपुर में है। अब हमारे जिनके जो 32% वन भूमि है, उसमें सब लोगों के पास है 68% है। हम चाहेंगे कि केंद्रीय नियमों में ढील देकर जो आपदा प्रभावित परिवारों की जगह गई है, वो वहां रहना नहीं चाहते, 1 बीघा जगह उनको घर बनाने के लिए दे दे, मकान बनाने के लिए हम पैसे देंगे, इस नियम में ढील चाहते हैं। दूसरा, अक्रॉस द हिल स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आप 75,000 रुपया सड़क को आपदा के बाद पक्का करने के लिए देते हैं। अब 75,000 में तो हिमाचल प्रदेश में 5 मीटर सड़क नहीं बनती है। अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात लीजिए तो उन नियमों को परिवर्तित किया जाए और जो निश्चित रूप से एक आपदा के रूप में भी हमें एक बजट में प्रोविजन किया जाए। अब हमारे पास फॉरेस्ट कवर एरिया 68% है, पर फॉरेस्ट कवर 28% है, तो फाइनेंस कमीशन भी हमारे साथ न्याय करता है। 68% वन भूमि है और 28% हमारे को पैरामीटर्स में अपना रूल्स देता है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट्स को वो फॉरेस्ट में कंसीडर नहीं करते। अरे ग्लेशियर रहेंगे तभी तो नदियां बहेगी, तभी तो पानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को मिलेगा। तो ये सब चीजों को चेंज करने की जरूरत है, जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। वहाँ की परिस्थितियों के साथ हिल स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करके नए रूल्स बनाने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आएंगे? क्योंकि वो लगातार आए भी हैं स्टेट्स में। देखिए, मैडम प्रियंका गांधी अभी पिछले दिनों आके चली गई। उन्होंने मुझे बुलाकर पूरी मीटिंग की थी और पूरी प्रेजेंटेशन हमने प्रियंका गांधी जी को दी है। उन्होंने कहा, पिछली बार भी वो आपदा में आई थी, मंडी गए थे, यहाँ गए थे, तो अभी उन्होंने हमसे पूरी रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रदेश के जितने भी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता प्रदान करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो कि सीधा बात कर रहे थे, और खास तौर पे एक अहम चीज ये है कि अपनी मांगों को लेके वो प्रधानमंत्री के सामने जाएंगे और एक स्पेशल पैकेज की उम्मीद जरूर की जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, धर्मशाला, आज तक।